बच्चों को नमस्कार। ये आज कक्षा 6 और 7 की गणित की जो आपकी कार्य पुस्तिका है तो उसके बारे में हम पढ़ने चलेंगे। ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आप शुरू करते हैं। चलिए, एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास में घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको जब भी अगला मैं कार्यपत्रक बनाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ अपना होमवर्क कर लें। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं आपको लिखना है, और वो भी हिंदी में लिखना है। किस में लिखना है? हिंदी में, यानी शब्दों में लिखना है। जैसे ऊपर वाले पहले सवाल में 117, 118, 119 है, उसके आगे लिखा हुआ है 117, 118, 119। उसी तरह आपको क्या करना है, जो और संख्याएं हैं दूसरे सवाल में, जैसे 235 लिखा हुआ है, बीच में क्या लिखा हुआ है? 235 लिखा हुआ है, तो 235 से पहले आएगी 234 और उसके बाद में आएगी 236। तो यहाँ पर आपको लिखना है 234, और यहाँ पर 235 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है 236। इसी तरह इन सभी सवालों को आपको हल करना। एक और बता देता हूँ, लास्ट वाला 5वां, इसमें लिखा हुआ 6810। क्या लिखा हुआ है? 6810। तो 6810 से पहले यहाँ पर आ जाएगी 6800, 6809, ठीक है, ये आ जाएगी। और अगली यहाँ पर आ जाएगी 6811, ये आ जाएगी। अब इन दोनों को लिखने के बाद आप आराम से यहाँ पर 6809 और यहाँ पर 6811 ये आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। संख्या क्रम को पहचानिए। दूसरा सवाल है, संख्या क्रम को पहचानिए और छुट्टी हुई संख्याएं लिखिए। यानी इनका क्रम है, ये तो बड़ा आसान है, आप इसमें छुट्टी हुई संख्या लिख सकते हैं, मतलब क्रम दिया हुआ है। और अब जैसे आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे 915 है पहले में, फिर 916, 917, तो यहाँ आ जाएगा 918, 918। अगले में आ जाएगा 919, 919, फिर आ जाएगा 920, 920, 921 दिया हुआ है, तो 921 के बाद में आ जाएगा 922। इस तरह से आपको भरना है। उसी तरह दूसरा सवाल है इसमें, तो दूसरे में 1335 दिया हुआ है, 1335, तो 1336, 1335 नहीं, सॉरी, 95 दिया हुआ है, 1395, तो 1396 हो जाएगा। फिर 97 दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है, और इन दो में एक में आ जाएगा 1399, 99 के बाद में 1400 आ जाएंगे, 1400, ठीक है। फिर 1401 दिया हुआ है, लास्ट वाले में 1402 भरना है, 1402 भरना लास्ट वाले में। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज करके आप है ना एक बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरे सवाल में देखते हैं, इसमें 5600 दिया हुआ है। 5600 से पहले आ जाएगा यहाँ पे 5599, क्या आ जाएगा? 5599, ये आ जाएगा, ठीक है, 5599। और पहले वाले में आ जाएगा 5598, ठीक है, 5598, 5599 और 5600 दिया हुआ है, 601 दिया हुआ है। 601 के बाद में इस डब्बे में आ जाएगा 5000, सॉरी 5000 नहीं आएगा, इसमें आएगा 5602, क्या आ जाएगा? 5602, 5602 आएगा। तो 5602, फिर 5603, 5604 दिया हुआ है, ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। फिर है हिंदी में दिया हुआ, अगले में चौथे सवाल में क्या दिया हुआ? हिंदी में दिया हुआ है। तो हिंदी में 8808, 8809, तो यहाँ पर लिखो 8810। क्या लिखोगे? 8 हिंदी में लिखना आपको, 8810, ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर 8811 इसमें दिया हुआ है, तो अगले में 8812। फिर पाँचवा प्रश्न इसी तरह 1548, तो फिर इसमें आ जाएगा 1549, ठीक है। फिर नीचे वाला में आ जाएगा 1541 है, तो इसमें आ जाएगा 1538 दिया हुआ, सॉरी 48 नहीं है, 5038 है, इसमें आ जाएगा 39, इसमें 5041 और इसमें 44। तो इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा गैप दे दिया, ध्यान रखना, दो है इसमें, एक नहीं है, ये दो, ये एक है, एक यहाँ पर भरना आपको। तो इसमें 48, तो इसमें 49, ठीक है, इसमें 50, अगले में इसमें आ जाएगा 42, 1542, क्या आ जाएगा? 1542, ये आएगा, ठीक है। और इसमें आएगा 1543 लास्ट वाले में, 1543 और 1544 लास्ट में दे रखा है।
तीसरा सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो बस वही बताना आपको कि जैसे 798 है, ये पहला 798 आगे लिखा हुआ है, तो इस तरह आपको करना है। दूसरा इसमें आपको क्या करना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सही लिखा हुआ है, वैसे का वैसे आपको लिखना है। खालिस्तान भी आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आपको 9,000 ये 172 यहाँ पर 1 लिखना है इस कॉलम में, और 172 लास्ट वाले में लिखना है, इसमें लिखना है 72, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इसमें है 6,295, तो पहले इसमें तो आपको लिख देना 6, ठीक है 6, और उसके बाद 6,200 दिया हुआ है, 200 लिखना है, और इस खालिस्तान में लिखना है आपको सिर्फ 100, क्या लिखना है 100। फिर है चौथे सवाल में क्या करा कि इधर हिंदी में दे दिया पूरा, इधर खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो खाली जो छोड़ा है उसमें आपको 4,430 लिखना है, तो पहले में 0 आ जाएगा, पहले कॉलम में इसमें 0 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4, फिर 400, इसमें आ जाएगा फिर 4, और फिर 30 है, इसमें आ जाएगा 3, और ये लिखना आपको। ठीक है ना, 0 लास्ट में 0 है, तो ये लिख देना इन सभी डब्बों में। 5 है, 5 में ये लिखना है। फिर है 5% 2,300, तो 2,300 इधर लिखना है 15, ये 15 दिया हुआ है ना, 15 को इधर लिखना है, इसमें 15 है, ठीक है 15 है, 15 लिखना है इसमें। फिर और शुरुआत में लिखना 2003, तो 2,300 कैसे लिखोगे, इसमें 3 डब्बे हैं 2,300, तो इसमें सबसे पहले 3 इसमें लिख देंगे और 2 इसमें लिख देंगे, इधर 0 कर देंगे। ठीक है ना, 023 आ जाएगा शुरुआत के डब्बों में। फिर है चौथे प्रश्न 1008 को शब्दों में कैसे लिखा सकता है। ये 1008 लिखा हुआ है, तो इसमें देख लो 1008 कहाँ है, ये रहा 1008। ठीक है, चलिए दूसरे कार्यपत्रक पे चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बताऊँगा, कार्यपत्रक हो नहीं पाएंगे पूरे। फिर है इसमें इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, विस्तार रूप से है। तो जैसे इसमें पहला दे रखा है 865, क्या दे रखा है 865, इसमें 8 सैकड़ा है, 6 दहाई है और 5 इकाई है, तो लिखा हुआ है। इसी तरह आपको जो सबसे इधर से शुरू करना है बाएं से, मैं आपको एक उदाहरण में बता देता हूँ, दूसरे सवाल में बता दो, 3, 7, 5, 2 लिखा हुआ है, इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई बोलेंगे, इसको सैकड़ा बोलेंगे, इसको हज़ार बोलेंगे। सभी में ऐसा ही होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, 5वां हो, चौथा हो, कोई सा भी सवाल हो, सभी में यही होगा। तो जैसे इसमें यहाँ पर लिख देना आपको इकाई, 5 के आगे लिख देना दहाई, 7 के आगे लिख देना सैकड़ा, ठीक है, और हज़ार इसमें 3 लिखा हो। इसी तरह अगले सवाल में 8 इसमें आएगा तो 8 हज़ार, फिर आएगा 5 सैकड़ा, 7 दहाई और 0 इकाई, 0 के बाद में इकाई लिख देना, ऐसे कर लेना आप। दूसरे सवाल में भी ये सेम का सेम दे रखा है, सेम का सेम ही दे रखा है, तो इसी तरह आपको करना है। एक सवाल बता देता हूँ, दूसरे में भी तीसरा बता देता हूँ। 9305 है, इसमें लिख देना 9,000, ठीक है, फिर प्लस का निशान आ जाएगा 300, फिर प्लस का निशान आ जाएगा, 0 की जगह आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है, और सीधा सीधा लिखना 5 इकाई। 0 दहाई करो, सैकड़ा की जगह 100 नहीं सैकड़ा लिखना है, क्या लिखना है सैकड़ा, 3 सैकड़ा प्लस 0 दहाई कर दो, दहाई और 5 इकाई, ये लिख देना। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें भी वही दे रखा है कि 2 दहाई, 3 इकाई, 5,000, इसमें क्या उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि दहाई यहाँ दे दिया, 1,000 यहाँ दे दिया, सैकड़ा इधर दे दिया, तो आपको सही करके लिखना है। ठीक है, पहले कॉलम में आना चाहिए पूरे 1,000, दूसरे कॉलम में आना चाहिए सैकड़ा, तीसरे में आना चाहिए दहाई और इकाई आना चाहिए चौथे में, और फिर जो संख्या बने, ये जो संख्या यहाँ वाली बन रही है ना, उसको आगे लिखना, याद रखना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको, पाँचवा बता रहा हूँ, 3 सैकड़ा लिखा हुआ है 5वें में, और 2 इकाई है और 7 दहाई है, तो सैकड़ा वाला कॉलम कौन सा है, देख लो ये है सैकड़ा वाला, इसमें आप लिख देना 3, ठीक है। इकाई वाला कॉलम है ये, इसमें लिख देना 2, और दहाई वाला कॉलम है ये बीच वाला, इसमें लिख देना 7। अब ये होगा 372, तो आगे संख्या आ जाएगी आपके यहाँ पर 372, क्या आ जाएगी 372, ठीक है। और हज़ार वाले में आप 0 लिखो तो 0 लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फिर है चौथा सवाल, विस्तार रूप 8 सैकड़ा 9,000 3 इकाई का संख्या रूप क्या है चौथे सवाल में। तो 8 सैकड़ा इकाई, सबसे पहले अपन लिखेंगे इकाई लिख दिया 3 इसमें। फिर देखो इकाई के बाद में दहाई आता है, दहाई कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है उसके लिए 0 लिखना है, हमेशा याद रखो, कुछ नहीं आता है उसके लिए 0 लिख दो। फिर सैकड़ा 8 और हज़ार कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो ये संख्या ढूंढ लो इसमें,
कौन से में इन चारों में से ये संख्या 9803 इसमें है, तो ये चौथा उत्तर हो जाएगा आपका। फिर 5वां सवाल, 6502 का विस्तार रूप क्या होगा? तो इसमें 6502 में 6 तो है 1000, ठीक है ना, 6 तो है 1000। इसमें देख लो 6000 कहाँ लिखा हुआ है, और सबसे पहले 6502 ये तो है इकाई, ये है इसमें दहाई, ये है सैकड़ा और ये है 1000। अब आप इन सबको देख लो कहाँ कहाँ लिखे हुए, आराम से कर सकते हो इसमें। चलिए तीसरा पत्रक देखते हैं। स्थानीय मान लिखना है। क्या लिखना है? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान इसमें वैसे दे रखा है कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, आपको एक मैं बता देता हूँ उदाहरण से, बहुत ही आसान होता है स्थानीय मान। तीसरा ये सवाल बता देता हूँ, 3, 0, 8 और 5। इसमें 5 का स्थानीय मान करोगे तो 5 आएगा। 8 का स्थानीय मान करोगे तो 8 के बाद में कितने अक्षर है, अंक है, 8 के बाद में एक अंक है, तो 8 का आता जाएगा 80, ठीक है। 0 को करोगे तो हमेशा 0 का स्थानीय मान 0 ही आता है। क्या आता है? 0। यहाँ पर 3 0 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 0 ही आएगा। चौथा है 3, तो 3 का स्थानीय मान पहले तो 3 लिख दो आप। 3 लिखने के बाद 3 के बाद में कितने अंक हैं? 3 अंक है, 1 2 3, 3 का स्थानीय मान आ गया 3000। क्या आ गया? 3000। इस तरह स्थानीय मान करना है। अब आप सभी स्थानीय मान कर लोगे। एक सवाल और बता देता हूँ, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल, संख्या लिखी हुई है 6352। इसमें पूछ रखा है 3 का स्थानीय मान। देखो 3 कहाँ पर है, ये 1, ये 2, ये 3 यहाँ पर है। तो इसका स्थानीय मान पूछेंगे तो 3 का 3 लिख दो। इसके बाद में अंक कितने हैं? 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा दो। अगर यहाँ पर 3 अंक होते तो 3 शून्य लगा दे, तो 3 का स्थानीय मान इसमें हो गया 300। क्या हो गया? 300। इस तरह आपको करना है। चौथा सवाल थोड़ा सा चेंज दे दिया इन्होंने, कि चौथे सवाल में दे दिया कि एक संख्या दे दी 5033, 5033। इसमें कह रहा है कि दहाई इकाई के स्थान पर, दहाई इकाई के स्थान पर आए तो अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो इसमें ये दहाई है, ये इकाई है, यानी इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 3 इधर है, 3 इधर चला जाएगा, वापस 3 इधर आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें अंतर क्या आएगा, यानी इसका और इसका अंतर क्या आएगा? तो अंतर वही रहेगा। अंतर क्या रहेगा? 0 नहीं आएगा। एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर अंतर आएगा 27। क्यों आएगा? क्योंकि इस 3 का स्थानीय मान तो 3 है और इस 3 का स्थानीय मान है 30। क्या है? 30। और 30 का अंतर का मतलब होता है हमेशा बाकी करना। 30 में से 3 घटाओ, कितने बचेंगे? 27। ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आज इसमें 3 ही बताएंगे कार्यपत्रक, 3, 1, 2 और 3। आप आराम से कर लेना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अपने साथियों को भेजो। सब्सक्राइब कर दोगे, पास में एक घंटी का बटन है ना, उसको भी अगर आप दबा दोगे तो आपके पास अगला मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो अपने आप ऊपर नोटिफिकेशन ऊपर आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। आपको बार बार इसमें चैनल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।